क्यों मून का सरफेस फ्रंट और बैक साइड पे अलग अलग है? क्यों मून के बैक साइड पे डार्क एरियाज नहीं है? ये मून के बारे में एक मिस्ट्री है और हम ये भी जानेंगे कि क्यों मून अर्थ से टाइडियली लॉक्ड है। कुछ 4.5 बिलियन ईयर्स पहले जब अर्थ मोस्टली फॉर्म हो चुकी थी तब मार्स के साइज का एक ऑब्जेक्ट अर्थ के ऑर्बिट के बहुत करीब के ऑर्बिट में मौजूद था जिसे थिया नाम दिया गया है। कुछ मिलियन ईयर्स तक ये दोनों एक दूसरे के करीब से गुजर रहे थे, फिर फाइनली वो आपस में कोलाइड हो गए। उसके बाद बहुत सारी डेब्रीज स्पेस में फैल गई। फिर बहुत वक्त के बाद ये सारी डेब्रीज ग्रेविटेशनली एक साथ आ गई और मून बन गया। जो नया बना हुआ मून था वो अर्थ के बहुत करीब था। 1970 में ये थियरी बताई गई थी, लेकिन ये एक वेरीफाइड और एक्सेप्टेड थियरी है क्योंकि बहुत सारे एविडेंसेस है जो इस थियरी को सपोर्ट करते हैं। जैसे कि अपोलो मिशन में मून से जो रॉक्स लाए गए थे उनका बेसिक कॉम्पोजिशन अर्थ के रॉक्स के जैसा ही था क्योंकि मून अर्थ के मटेरियल से ही बना था। मून के इंटीरियर में सॉलिड इनर कोर है, फिर लिक्विड आउटर कोर है और उसके बाद बड़ा सा मेंटल लेयर है। उसके ऊपर क्रस्ट है। मून के सरफेस पर दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, हाईलाइंस और मारिया। हाईलाइंस में ज्यादातर क्रेटर्स है और जो स्मूथ और डार्क एरियाज है उसे मारिया कहते हैं, जिसका लैटिन में मतलब है सीज। मून जो है वो अर्थ से टाइडियली लॉक्ड है। इसका मतलब हम मून की हमेशा एक ही साइड देख पाते हैं क्योंकि शुरू में मून का रोटेशनल पीरियड फास्ट था, लेकिन जैसे मून की ग्रेविटी की वजह से अर्थ पर ओशन टाइड्स आते हैं वैसे ही अर्थ की ग्रेविटी भी मून पे इफेक्ट करती है। अर्थ मून के क्रस्ट को पुल करती है जिससे मून पर टाइडल बल्ज बन जाता है। अर्थ की ग्रेविटी मून के क्लोजेस्ट टाइडल बल्ज को पुल करती है और उसे अलाइन रखने की कोशिश करती है। इससे टाइडल फ्रिक्शन क्रिएट होता है और जिससे मून का रोटेशन स्लो होता है। बहुत वक्त के बाद ये रोटेशन इतना स्लो हो गया कि मून का रोटेशन और ऑर्बिट मैच्ड हो गया और इस वजह से मून अर्थ से टाइडियली लॉक्ड हो गया और हमें हमेशा मून की एक ही साइड दिखाई देती है और हम मून की बैक साइड नहीं देख पाते। बहुत सालों तक साइंटिस्ट को लगता था कि मून की बैक साइड जो है वो फ्रंट साइड जैसी ही होगी, लेकिन 1959 में सोवियत स्पेसक्राफ्ट लूना 3 ने मून के बैक साइड की पहली तस्वीर निकाली और साइंटिस्ट ने इमीडिएटली नोटिस किया कि वहां पर डार्क एरियाज ना के बराबर है। साइंटिस्ट ने इसकी वजह ढूंढने की बहुत कोशिश की। उन्हें यह भी पता चला कि मून के फ्रंट साइड का सरफेस का जो क्रस्ट है वो थिन है और मून के बैक साइड का सरफेस का जो क्रस्ट है वो थिक है। उसके बाद वो एक थियरी लेके सामने आए। जैसे हमने पहले बात की कि कैसे मार्स साइज का ऑब्जेक्ट थिया नए बन रहे अर्थ पर टकराया और उसे मून बन गया। उस वक्त उस टक्कर की वजह से मून और अर्थ दोनों का टेम्परेचर बहुत ज्यादा था। क्योंकि मून अर्थ से साइज में छोटा था तो वो जल्दी ठंडा हो गया। उस वक्त मून अर्थ से टाइडियली लॉक्ड हो चुका था, लेकिन उस वक्त अर्थ का टेम्परेचर 2500 सेल्सियस से भी ज्यादा था और मून अर्थ के बहुत करीब था। अर्थ की टेम्परेचर की वजह से मून की फ्रंट साइड जो हम देख पाते हैं वो गर्म हो गई। मून के फ्रंट और बैक साइड के टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से मून के सरफेस की जो क्रस्ट की फॉर्मेशन है वो इफेक्ट हो गई। अर्थ की टेम्परेचर की वजह से मून के फ्रंट साइड का बहुत सारा मटेरियल वेपराइज हो गया और मून के बैक साइड पर जाके वो कंडेंस्ड हो गया। इसकी वजह से मून के बैक साइड का सरफेस का क्रस्ट है वो थिक हो गया। उसके बाद एक बड़ा इवेंट हुआ, लेट हेवी बम्बार्डमेंट, जो 3.8 से 4.1 बिलियन ईयर्स के बीच में हुआ, जहां आउटर सोलर सिस्टम से आए हुए बहुत सारे कॉमेट्स और एस्टेरॉइड्स मून और अर्थ पर टकरा रहे थे। इस वजह से मून के सरफेस पर बहुत बड़े बड़े क्रेटर्स बन गए और इन एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा था कि मून के सरफेस के क्रस्ट पे क्रैक्स पड़ गए और उससे लावा बाहर आने लगा। उससे ही मून के सरफेस पर जो डार्क एरियाज है वो बन गए जिसे मारिया कहते हैं। लेकिन मून के बैक साइड के सरफेस का जो क्रस्ट था वो ठीक था, इसलिए एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स के इम्पैक्ट के बाद भी वो क्रस्ट नहीं टूटा और उससे लावा बाहर नहीं आया और इसी वजह से मून के बैक साइड पर मारिया यानी कि डार्क एरियाज जो है वो कम थे। ये थियरी पूरी तरह से एक्सेप्टेड नहीं है, लेकिन इस थियरी को सपोर्ट करने वाले बहुत सारे एविडेंसेस मिले हैं। मून के बारे में बहुत सारी मिस्ट्रीज है और ये उनमें से ही एक है। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। अगली बार मैं आऊँगा और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।